सब सब तैयारी हो गई? ए रुको रुको, सब लोग रुक जाओ 1 मिनट। सेठ जी ऐसा है हाँ कि पिंकी जी के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो रखा है। क्या? अरे एक मिनट, ये कौन? अरे ये कैसे साथ ले आए? शीला, अपनी वही शीला। वाह पिंकी जी वाह, आपका प्यार तो एकदम सच्चा निकला है। बताइए, मंगल ग्रह से लौट आई वापस है? ये शीला है ना, ये मंगल ग्रह में ना गई थी, फिर ये यहीं थी दिल्ली में। है? बस ये बताने आए पिंकी जी आपको कि एलियन विलियन कोई ना है। शीला, तुम कहाँ चली गई पिंकी जी को छोड़ के दूसरे ग्रह में? पिंकी जी चाह के बिना तुमसे मिलने ना आ सकते ऊपर, और पिंकी जी की कोई ऐसी इच्छा या इरादा ना हो रखा कि धरती को छोड़ के जल्दी ऊपर चले जाए, तो कैसे मिलेंगे पिंकी जी तुझे? पिंकी जी एकदम अकेले हो गए, पता है, कोई भी नहीं है पिंकी जी का। शीला, शीला क्या है? अरे क्या मतलब शीला, तुम यहाँ मतलब मंगल ग्रह से आए हैं हम। मंगल ग्रह से तुम ये सब्जियां लौकी लेने यहाँ आ गई? नहीं, तुम सच बताओ, तुम पिंकी जी से मिलने आई हो ना मंगल ग्रह से? पिंकी जी पूछ रही है। मंगल ग्रह? अभी किस बॉर्डर ने कह दिया तुमको कि हम मंगल ग्रह में रहते हैं? हम ना मंगलापुरी में रहते हैं, यहाँ अपनी बुआ से मिलने आए, समझे? क्या मंगलापुरी? ना, अरे तुम्हें तो वो एलियंस उठा के ले गए थे ना। हाँ, एलियंस लोगों ने तुम्हें कब छोड़ा यहाँ नीचे धरती पे? पिंकी, तुम्हारा दिमाग क्या घास छिलने गया हुआ है? हाँ। हमें ना कोई एलियन विलियन नहीं उठा के लेके गया था, हम ना तुमसे बच के भागे थे, समझे? याद नहीं कितना चेप हो रखे थे तुम? हमको पता था हम कहीं भी जाते तुम वहाँ पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए ना हमने झूठी खबर फैलाई थी, समझे? जो इतना बड़ा धोखा पिंकी जी के साथ तुमने, इतना बड़ा झूठ बोला? नहीं, क्यों बोला? क्यों? मतलब क्या कमी रह गई थी पिंकी जी के प्यार में? है प्यार? हैं? रसोई के काम से फुर्सत मिलती तो प्यार की बात करते ना तुम। हम ना तंग आ गए थे पिंकी तुम्हारी रसोई पने की हरकतों से, इसीलिए ना हम चले गए थे, समझ आई? और अब ना हम बहुत खुश हैं। पता है हमारा पति कितना हैंडसम है। इससे तो अच्छा होता सच में एलियन उठा के ले जाते थे। क्या बोल रहे हो? ना कौन पिंकी जी तो कुछ ना बोल रहे, पर हाँ तुम्हें पता है पिंकी जी को ना किसी ने तुम्हारा नाम लेके उल्लू बनाया, मतलब बहुत बड़ी वाली खिंची है। पर पिंकी जी ना एक रिक्वेस्ट कर दे तुमसे, प्लीज देखो हाथ जोड़ के, अब तुम आ ही गई हो यहाँ तो एक हेल्प कर दो प्लीज। तुम्हें ना पिंकी जी के साथ चल के एक जगह गवाही दे दी है। पिंकी जी को एक केस निपटाना है, समझ में आया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। भाई लौंडे, साले तेरी तो लॉटरी निकल पड़ी है, घोड़ी चढ़ रहा है लौंडा। भाई अपने लंगोटिया दोस्त को ना भूल जाइए। अबे भाई तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरी पहली बीवी है। साले दूर हट, यहाँ जले पे नमक ना छिड़क, पहले से ही सुलग रहा हूँ। इलायची जी प्रणाम। प्रणाम जीजा जी। वैसे बिंदु भाभी मानना पड़ेगा, हमारी दुल्हन ना आपके दूल्हे से ज्यादा जम रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही सुनीता जी। अब हम आपकी बात कैसे काटेंगे? अच्छा मैं क्या कह रहा था सुनीता जी, लगे हाथ अपने पापा से भी बात कर लो, अपना भी तिलक हो जाए यार। कब तक औरों की शादी में से खाना उड़ाएंगे? अपनी भी शादी होनी चाहिए। है देखो तो पिंटू जी हमारी भी शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो। अरे बैठ जाना। जीजा जी जी वैसे काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। थोड़ा खड़े होके और घूम के दिखाइए ना। हम अभी खड़े हो जाते हैं और घूम के हम भी दिखाते तो हैं। अपने दूल्हा को अच्छे से ताड़ ले। बिल्कुल, पकड़ दे। ओहो। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है।
कहीं आपके पापा आ गए तो। चलिए अपना टूप पकड़ो। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मेरे तो भाग ही फूट गए है आंटी जी, इलू इतनी प्यारी लग रही है, तो अगर आपके भाग फूट गए तो इसका मतलब है जब इलू चुड़ैल जैसे लगेगी आपके भाग खुल जाएंगे, राइट? रॉन्ग, मैं तो एम ही पूछ रही थी। अरे सुनो बेटा, इल्लू सुंदर लग रही है इसलिए भाग नहीं फूटे। इल्लू शादी करके चली जाएगी ना, इसलिए भाग फूटे। तो मम्मी, इसमें रोने की क्या बात है? विदा होके बस बरसाती तक ही तो जा रही हूँ ऊपर। कभी सोचा ना था कि अपने हाथों से अपनी सौतन सजाएंगे। इलायची जी, ये लो, ये हमारी सुहाग बिंदी है कि ना गुग्गू ने अपने हाथों से बड़े प्यार से हमारे माथे पे ऐसे करके लगाई थी। अब ये अपने माथे पे आप लगा लो। हाय है पिंटू, हमें माफ कर देना। अरे तेरे दिल पे क्या बीत रही है हम तो सोच भी नहीं सकते। अरे सब 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 तैयारी हो गई? सेठ जी प्रणाम। पापा, हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी नहीं आए अभी तक। तो ये बड़ी जल्दी हो रखी है? पंडित जी किसी दूसरे को निपटा के आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। ए रुको रुको, सब लोग रुक जाओ, एक मिनट। सेठ जी, ऐसा है हाँ, कि पिंकी जी के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या? अरे एक मिनट, ये कौन? ये अरे ये कैसे साथ ले आए? ये सेठ जी, ये है शीला की जवानी है? नहीं मतलब ये पिंकी जी की शीला। नहीं नहीं, ये शीला अपनी वही शीला। अच्छा, अरे वाह, वाह पिंकी जी वाह, आपका प्यार तो एकदम सच्चा निकला है। बताइए, मंगल ग्रह से लौट आई वापस है? ये शीला है ना, ये मंगल ग्रह में ना गई थी, फिर ये यहीं थी दिल्ली में है? अपना उधर वो। सेठ जी बहुत लंबी कहानी है, पिंकी जी बाद में बताएंगे आपको। बस ये बताने आए पिंकी जी आपको कि एलियन वेलियन कोई ना है। इसने बहुत बड़ा वाला बैंगन काटा है हम लोगों का एलियन बन के। हाँ, मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे मेरी सास तो ये सोच सोच के अटकी पड़ी थी कि मेरी बेटी को सेकेंड हैंड माल मिल जाएगा। मतलब गलती से भी अगर इनकी शादी हो जाती तो क्या होता है इलायची के पापा? तुझे क्या लगता है तेरा पति इतना बेवकूफ है? हाँ। चुप रह। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी इकलौती बेटी है, ऐसी किसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा देता? अरे ये शादी, ये पंडित जी, ये सब नकली है, पता है तुझे? हाँ? वो एलियन से छुटकारा पाने के लिए बस एक बार ये नकली शादी हो जाती, एलियन चले जाते तो सारी बातें मैं सबको बता देता। अरे मेरे तो भागे खुल गए। इलायची के पापा, यू आर सो स्मार्टर। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे टंटों से बच गए। इलायची जी, आपको पता है कभी कभी हमें क्या लगता है कि ना हमारा कुछ कभी होगा भी कि नहीं। मतलब यार इलायची जी, जब भी थोड़ी सी भी खुशी आने वाली होती है ना, तभी ये किस्मत आके अपनी जीभ चिढ़ाने लग जाती है। जीजा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की जोड़ी एकदम धाकड़ है, तो आसानी से सब कुछ नहीं हो सकता है जीजा जी। मतलब हमारी लाइफ समझ लो एक सोडे की बोतल जैसी है।
एकदम हलचल वाली, और जैसे ही खोलोगे ना तो बहुत सारे बुलबुले बाहर निकलेंगे। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्सिंग एलआईसी जी। हम ही ना एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। मतलब हम यकीन कैसे कर लेते हैं कि हमारी शादी आपके साथ हो सकती है। आप बोलती भी तो इतनी दृढ़ निश्चय से कि कभी कभी लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है यार। अरे यार जीजा जी, आप ना एवं ही इतना सब कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे पर ये एलियन वाली बात है ना, मतलब झूठी बात नहीं, ऑलमोस्ट हमारी शादी कराई दीदी नहीं। हाँ एलआईसी जी, मतलब हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी शक नहीं किया। कितने बड़े बेवकूफ होते हैं ना लोग। हाँ यार, ये न्यूज़ चैनल वाले ना मतलब कुछ भी झूठी खबरें फैलाते हैं। मतलब उन्हें पता ना सनसनी खबर फैलाएंगे तो जरूर बिकेगी, मतलब कुछ भी बेचते हैं नहीं। सही बात है एलआईसी जी। हम पता है क्या सोच रहे थे कि अगर गलती से हमें वो एलियन मिल जाते ना, तो पता है हम उन्हें क्या कहते? क्या? हम उन्हें ये कहते कि जो हमारा चांद है ना, आपके चांद से बहुत सुंदर है। हमने कह दिया एलआईसी जी, हम तो यही कहते हैं, हमने कह दिया है। रहने दीजिए, हम अगर वो आते ना आपकी सिट्टी पिट्टी को मजा नहीं। ओफो एलआईसी जी, अगर वो आते ना तो दो चार को इतना पेलता आप जानती नहीं है, काम पे लगा देता मैं। अच्छा कैसे फैलते? ऐसे 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 फैलते? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अरे यार लोटे, बड़ी गर्मी पड़ रही है। अच्छा ठंडा पिला दे। 5 रुपए है? 5 रुपया तो ना, तू दे दे यार, दे दूंगा। अरे आ जाओ सेठ जी, आज बड़ी दिल लगा दी। अरे यार लोटे क्या बताऊं, कब्ज ने जो है ना पेट एकदम बंद कर रखा है। मतलब जिंदगी में पहली बार मुझे जो है इंतजार का मतलब समझ में आया। अरे कोई आदमी कितनी देर बाथरूम में बैठकर सीटी बजाएगा है? बस इतनी सी बात। सेठी वो बंगाली बाबा से चूरन मंगवा लेते, पेट के साथ साथ आदमी भी साफ ना, मतलब आदमी हल्का फुल्का महसूस करता है। बंगाली बाबा की दवाई मैं ना खाऊंगा, बता रही हूँ। अरे वो आदमी जो है वो छिपकली के अंडे और कबूतर के पंख ऐसे 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 घोट के ना उसकी गोली बना के देता। अब बता, उसकी दवा खाने से पहले ऐसे जी में चलाता है कि ना खानी वो दवा। अरे कोई बात ना सेठी, अभी तुम्हारी मतलब हड्डी पसली एक कर देता हूँ, मतलब नसें खींच देता हूँ, क्या पता पेट पे कुछ असर हो जाए। चल फिर। तो शुरू करो फिर। हाँ तो जी लो फिर। चल कहीं तो आराम मिला। अरे सुन, तू अभी जयपुर गया था ना, हैं? ऐसी गर्मी में तो जो है तेरा चेहरा जो है बिल्कुल एकदम सूख गया होगा, झुलस गया होगा ना सेठी। हाँ मैं तो ठंडा ठंडा तरबूज खा रहा था। गर्मी भाप बन के उड़ गई। अच्छा। अरे सेठ जी एक मिनट रुको। हाँ ये तुम्हारे लिए मैं जयपुर से लेके आया था। अरे मेरे लिए? अरे यार तू भी ना लोटे कैसी कैसी कर रहा है बातें तू। अरे तू बेकार तकल्लुफ की तूने, बेकार खामखा। अच्छा तो जबरदस्ती ना करूंगा मैं, कोई बात ना। अरे ना ऐसी बात ना, देख लोटे बात ऐसी है, अब तू इतने मन से मेरे लिए लाया तो मैं मना भी ना कर सकता हूँ। ना मुझे दे दे, कोई बात ना, मैं रख लूंगा। सेठी इतना मीठा तरबूज है ना, हाँ। जब भी खाओगे लोटे को याद करोगे तुम। अरे वाह। हाँ भाई, क्या हो रहा है? इस खुशी में तरबूज बांटे जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, जयपुर गया था लोटे, मेरे लिए देखो ये देखो तरबूज लेके आया है, बड़ा ख्याल रखता है मेरा। इसमें ख्याल रखने की कौन सी बात है सेठ जी? लोटे को भी अच्छे से पता है कि आप जेब से एक चवन्नी निकाल के नींबू तक ना खरीदने वाले, इसलिए ले आया होगा, है ना? दरोगा जी ऐसा है,
मुझे ऐसे वैसे और कोई जो है फल पसंद ना आते। हाँ, अगर कोई जो है तोहफे में अल्फांजो खिला दे तो बात ही कुछ और बने। अल्फांजो ये कहाँ मिलेगा सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अबे जिसकी औकात सफेदा की हो ना वो अल्फांजो नहीं खाते। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब सफेदा आम की बात ही अलग है। हाँ वो तो है। हाँ 100 रुपए तो जल्दी। अरे मैं कोई 100 रुपए लेके आया, मैं ना लाया, मेरे पास ना है। अरे अपना सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रही थे कि आप इतने बड़े सेठ हो रखे हो भाई, एक अल्फांजो की पेटी मंगा के सब में बांट दो, खुद भी खा लो, बहुत पुण्य मिलेगा। पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ अरे ऐसा दरोगा जी, सच बता रहे हो, खरीद के जो भी फल खाता हूँ ना तो मुझे बदहजमी भी हो जाती है और मुंह का स्वाद एकदम कसैला हो जाता है। देखो, अगर कोई जो है मुझे फ्री में या तोहफे में या एकदम ये कहे कि आओ आओ खा जाओ, मतलब ऐसे ही खिला दे, जैसे मतलब ये लाया ना लोटे मेरे लिए तरबूज, ऐसे, तो फिर जो है मुंह के जायके की बात ही अलग है। 100 रुपए। अरे ना मुझे लेट हो रहा है ना, मेरे पास में, तू रहने दे। ऐसे थोड़ी ना मानोगे। रुक। अरे अरे रुक रुक, इलायची देखो, ये लड़की जो है मानती ना है बिल्कुल, सब पता कहाँ पैसे रखता हूँ मैं। ना सेठ जी, आपके ना चक्कर में पिंकी जी भी सब भूल गए। अल्फांजो तो आपने कहा कंफ्यूज कर दिया। पिंकी जी बहुत जरूरी बात करने आए थे आपसे। हाँ, पिंकी जी क्या बोल रही है कि वो अपना छिड्डो का हार, वो जो भाभी जी को रखने के लिए दिया था ना छिड्डो ने, हाँ। आज आएगी लेने के लिए, भाभी जी को बोलना निकाल के रखे, शाम को शादी में जाना है। हाँ अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो दरोगा जी? है करूँ से मैं बता दूंगा कि आप वो जो है छड्डो लेने आएगी, आप छड्डो को भेज दो करूँ के पास। हाँ ठीक है, वो ठीक रहेगा। आजा मंगीलाल चल चले। अरे वो गोटे की दुकान में भी जाना है, छिड्डो के ब्लाउज है ना, वो लोग गोटक कराना यार, बहुत कुछ। चल चल, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या? अरे क्या कर रही हैं आप? जी जी, क्या क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? सुबह सुबह आग बबूला क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप एक नंबर के आलसी हैं। मतलब लड़की के पापा को पटाने के लिए आदमी से मेहनत ही नहीं हो रही है ना कुछ भी। देखिए लाइसी जी, हम इस प्रकार के आदमी नहीं है, हम सेठ जी को क्यों पटाएंगे यार? ए मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं जीजा जी, तंग आ गई हूँ आपके कुछ ना करने से। ना करने से हम करें भी तो क्या करें? अगर हम सेठ जी को जग भर के अपना खून भी दे देंगे ना तो वो भी वापस कर देंगे, कहेंगे कि बहुत पतला है, गाढ़ा खून लाओ। प्लीज हाँ, रक्तदान केंद्र बनने के लिए नहीं कह रही हूँ पापा के लिए, सिर्फ अभी इतना कह रही हूँ कि उन्हें पटाने के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट शिफ्ट दीजिए ना। मैंने भी देखा लोटे की दुकान पे, लोटे पापा के लिए ना एक बड़ा सा तरबूज लेकर आया है। पापा ने इतने खुश हो गए, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ना फ्री की चीजें लेना बहुत ही पसंद है। तो मैं चाहती हूँ आप ऐसे उन्हें कुछ गिफ्ट दें, उन्हें इम्प्रेस करें, ताकि आपकी इज्जत 4 गुना बढ़ जाए उनकी आंखों में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सही बात है, सही बात है, गिफ्ट दे हम सेठ जी को। क्या बात है लाइसी जी, आपको पता है कि 2000 रुपए में ना हम बड़ी मुश्किल से अपना आटा चावल खरीद पाते हैं। आपके लिए जो फूल लाते हैं ना वो भी दूसरों के गमलों से चुरा के लाते हैं हम। और क्या, हम कहाँ से यार सेठ जी को गिफ्ट दे देंगे? रोना बंद करो, रोंदू कहीं के। कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ रोते रहते हो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रहने दो जीजा जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कैसे ना कैसे करके पटाएं, और ये जो गुल्लक जैसा दिमाग है उसको थोड़ा हिलाएं, उसके अंदर से ना चिल्लड़ ऐसा आइडिया बाहर आएगा, फिर उससे काम हो जाएगा। आपको यही करना पड़ेगा। नहीं पटाना तो पड़ेगा ना कैसे भी करके। मेरी माँ शांत हो जाइए, करते हैं कुछ। ओहो, अरे पेट के कब्ज ने ऐसा सूखा मचाया है अंदर के पूछो मत, हालत खराब है। लाइची जी, दो आवाज। अरे इलायची, इलायची तू खोल, इलायची खोल, इलायची, इलायची खोल खोल खोल।
इस खनखन के साथ बाथरूम में क्या कर रही है? पापा, मैं ना अपने कमरे में थी, मैंने बड़ी तेज की आवाज सुनी बाथरूम से, तो मैं ना दौड़ी दौड़ी चली आई देखने के लिए। जब आके देखा तो चीजें ऐसे लंबे लंबे ऐसे पड़े हुए बेहोश। मैंने बहुत जगाने की कोशिश की लेकिन वो जग नहीं रहे, तो मैं बड़ी शॉक में डूबी हुई हूँ। गॉड, बाथरूम अंदर से बंद कर रखा था। मैंने इसलिए बात नहीं, मैंने नहीं। कौन सी बातें कर रहे हैं आप? टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी बातें करने में। मैं जब यहाँ आई हूँ ना, ये चोक कर रहे थे, मैं इतनी टेंशन में हूँ ना कि वो चोक। जीजा जी चोक कर रहे थे ना, अब चोक कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। एक बड़े कर रहे हैं। अबे पंचा, अरे उठ, इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ, सुन पंचम, खन खन, अर्चन, टन टन, हाँ वही, एक मिनट, अब ठीक है तू? अब ठीक है तू? सेठ जी, क्या मुक्का मारा है सेठ जी आपने। सेठ जी, मुक्का मारने के लिए धन्यवाद, हमें काफी बेहतर लग रहा है। धन्यवाद सेठ जी। चल, मेरे पेट में बहुत कब्ज हो रखा, मैं जा रही हूँ। हाँ पापा, आपके कब्ज का इलाज है मेरे पास। अच्छा, बता। नाले के पास वाला जो गोलगप्पे वाला है ना, वो वहां से ना एक गोलगप्पा खा लेना, मतलब ऐसा पेट चलेगा ना कि रुकने का नाम नहीं लेगा। कब्ज छू मंतर, ठीक है? चल, ऐसे न उसके अपने पास रख, बेकार की बात कर रही है। नाले के पास वाले से तो गोलगप्पे खा लेना, बेकार की बात कर रही है। चल, अरे ये क्या होगा? मरवा दिया था, पता नहीं क्या करते रहते। सुनीता जी, देखिए आज आप अपने प्रेम की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हो गई हैं। आज आपने अपने गुटली जैसे शक्ल वाले बॉयफ्रेंड को आम खिलाया, उसके लिए बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। और तू साले कभी तो अपने पैसों से खरीद के आम खिला दे सुनीता जी को। तेरी किडनी बेच के खिला दे। क्या तूने बरसाती में पैसों का पेड़ लगा रखा जिससे पैसे तोड़ के आम ले आए? फालतू की बात कर रहा साले, तंबू के बम्बू। चिड़ी रहती है आंटी। ओहो यार पिट्टू जी, शांत हो जाओ। 40 रुपए किलो आम के लिए क्या लड़ रहे हो आप लोग दोनों? हाँ? 40 रुपए किलो? अरे इतने सस्ते कहाँ मिल गए? नाले के पास। ओहो यार, नाले के पास ना एक फ्रूट वाला बैठता है, उसके पास ना सारे फ्रूट बड़े सस्ते होते हैं, तो उसके पास मैंगो भी 40 रुपए किलो थे, तो मैं ले आई। पिट्टू जी, 40 रुपए किलो मैंगो वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आम ना बहुत बहुत मीठा है। तो चूस लो। खाओ खाओ। ऐसा लग रहा इसमें एवरीवन, हाय। क्या भाई, मेरे बिना आम की पार्टी चल रही है यहाँ पर? मैं भी खाऊंगी यार। खाओ खाओ खाओ। नहीं यार, ये तो सफेदा है, मुझे तो अल्फांसो पसंद है, मेरा फेवरेट है, मैं नहीं खा रही। खांस लो। इलायची जी, अल्फांसो बहुत महंगे आते हैं। आई नो, क्योंकि वो आम का राजा है, अल्फांसो। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसका फेवरेट आम लेके आना चाहिए? अब बोल, अब बोल बोल, अब ना बोल रहा, बोलती बंद हो गई तेरे। हाँ, मुंह में दही जम गया, सांप सूंघ गया, अब तू ना बोल रहा। बोल 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 बोल, जल्दी बोल बोल। एक सेकंड। इलायची जी, देखिए हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ना आम की फोटो खींच के अपने मोबाइल फोन में रख लेनी चाहिए। वो क्या है ना कि हम खरीद तो सकते नहीं, तो बस फोटो देख के ऐसे जब मन किया तो। समझ रही हैं आप? जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। वो क्या है ना, लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चांद सितारे तोड़ कर ले आते हैं, लेकिन आपसे एक आम नहीं तोड़ा जाएगा मिले, राइट? सुनो, तुझे याद है जब हम स्कूल से आते हैं तो वहां पे ना एक आम का पेड़ नहीं है वो वहां पे, और वहां पे ना मतलब जैसे वो खुशबू सूंघते हैं, ऐसा लगता है ना मुंह में पानी आ रहा है। अल्फांसो लगे हुए ना उसमें, हाँ। है ना? ये तो तुझे याद है, एक बार तूने आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था। आम तो टूटा नहीं, पर सामने से आते हुए एक इंसान का ना सर जरूर फूट गया। हाँ, मुझे ये भी याद है कि मैं उसको अस्पताल लेके गई थी। मतलब चोट जब मैं देती हूँ तो मरहम पट्टी भी मैं ही कराती हूँ। ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी, हमने पिछले काफी सारे महीनों में ये महसूस किया। डायरेक्ट तो जरा कम मारो, समझे?
और वैसे भी मैं अपने लिए तोड़ने के लिए नहीं कह रही थी, पापा के लिए तोड़ने हैं आम। सेठ जी के लिए? इलायची जी, प्यार तो हम आपसे करते हैं ना। हाँ तो मतलब खुद का कन्यादान भी मैं ही कर लूंगी क्या? नहीं ना, कन्यादान तो पापा को ही करना पड़ेगा और उसके लिए आम खिलाने पड़ेंगे क्योंकि अल्फांसो ना उनके फेवरेट हैं। तो बस आपको ये आम खिलाने पड़ेंगे ताकि मतलब उनके दिल में थोड़ी सी आप जगह बना पाए, ताकि आगे का काम हमारा मतलब गाड़ी आगे बढ़े। समझ रहे हैं कि नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं। ये वाली रहने दो ना। ये वाली नहीं है, पुरानी पिक्चर आई ना रही है आजकल, राना क्या दिखा रहे हैं उसमें। अरे पर इसमें तो मजा है। नहीं मेरा मतलब धार्मिक है कितना। धार्मिक लग रही है तुझे? तू भी ना, बोले तू तुझे सिर्फ कहा बस मैं चैनल बदल ले आऊं। जी जी। छाछ देख के याद आया, तूने बहुत दिनों से मक्खन नहीं निकाला। अभी मक्खन निकाला कर, अच्छा लगता है हमें, क्यों नहीं निकालती? करो करो। मुझे ये तेरे भाई छटिंगी को देख के याद आ रहा है कि तूने बहुत दिन से जो है घर में वो कॉकरोच मारने वाला जहर न डाला। जीजा, इसी जलन कुड़न की वजह से तुम्हारा पेट नहीं एसिड का कुआं बन गया है। अरे पेट में कब्ज हो रखी है तुम्हारे, फालतू की बातें कर रहे हो हमसे यार। सही कह रहा है। करूँ एक काम कर, इसका खाना ना घर के बाहर लगाया कर, वहां खिलाए सब बाहर बैठा के चौखट पे, क्योंकि जब ये घर में रहता है ना तो इसकी लोमड़ जैसी शक्ल देख के मेरे पेट में एकदम जहर भर जाता है। पापा मामा इसमें ना चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हो दोनों। So cute। हाय राम, मेरे भाई को मिलने बोला, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजू नमस्ते। अरे नमस्ते। हाय इलायची। हाय चिट्टू आंटी। अरे चिट्टू, अरे कैसी है तू? करूँ तेरे भी तो मैं क्या करूँ? अरे क्या चल रहा है? कैसी है? मैं ठीक हूँ, चल आजा खाना खा ले। अरे नहीं नहीं, आज ना पिंकी जी ने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, इतने लाजवाब, मैं क्या बताऊं। खा खा के ना हमारा पेट ही भर गया, बिल्कुल पेट में जगह नहीं है। अच्छा, सारा काम तो पिंकी जी कर लेते हैं, फिर तू क्या करती है? बैठे बैठे अचार डालती है? अचार भी नहीं डाल सकते हम, वो भी पिंकी जी डालते हैं। पता है करूँ, हमें ना उनके हाथ के खाने की ऐसी आदत हो गई ना कि अब उनके हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। अब अच्छा करूँ, वो नेकलेस लेने आई थी मैं, पिंकी जी ने दिया था ना। हाँ, अच्छा तू बैठ, में लेके आती हूँ। और बताइए क्या हाल आपके? सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। चिट्टू आंटी, ये आपका ब्लाउज और साड़ी ना बहुत सही लग रहे हैं। पिंकी जी ने खुद सिलाए। अब तो कुछ खास भी ना सिलाया है। हे भगवान, इसका तो एक मोती गायब है। इलायची के पापा, आजा तू भी आजा। अरे 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 आ जल्दी आ। अरे वो अरे क्या है? इलायची के पापा, ये देखो। दूसरे की चीजों पे ऐसे नजर मत डाल, वापस लौटा दे चल। अरे इलायची के पापा समझ नहीं रहे हो, देखो तो सही। क्या देखूं इसमें है? ले मैं समझ गई। क्या? मम्मी ये कहना चाहती है ना कि उन्हें सेम टू सेम ऐसा ही हार चाहिए। दिला दो ना बेचारी को, कब तक नकली हार ऐसे गले में टांग के टलती रहेंगी इधर उधर। दिमाग खराब हो गया तेरा?
3 लाख रुपए का हार है। इतने में तो एक छोटी सी नई गाड़ी आ जाएगी। अरे यार, छोटी सी नई गाड़ी गले में थोड़ी ना लटका के डालेंगे शादियों में। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? इलायची के पापा, मुझे कोई हार नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब मैं ये हार लाई थी तो इसमें 2 मोती थे और अब 1 ही मोती है। अब मैं नया तो ना डलवाऊंगा इसमें नया मोती। इलायची के पापा, जब मैं ये हार चिड्डों से लाई थी तब इसमें मोती थे, अब नहीं है। अब नहीं है ना। मोती गायब हो गया? हाँ। अच्छा, टहलने चला गया। अरे आराम से देख, अंदर कहीं रखा होगा तूने। जा मुझे दो। ले, तू क्या देखेगी इसको? हाँ, मोती तो एक ही है, दूसरा मोती कहाँ गया? वही तो। इलायची के पापा, अब मैं चिट्टू को क्या बोलूं? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? मेरे तो भाग ही फूट गया। किसने कहा था कि उससे ये हार लेके आ तू? वो शादी में जाना था और मैचिंग का यही हार था तो। अरे 500 रुपए की 3 प्लेटें खा के आई और 3 लाख रुपए के जो है हार में से मोती खोए आई। बताओ। अरे इन मनुष्यों से जब भी हमने गहने लिए ना कोई आफत आई है हमारे ऊपर। अब मैं क्या करूं? ये हार कैसे लौटाऊं चिट्टू को? मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी, एक काम करो। हाँ? अभी ना छिड्डो आंटी को गोली दे दो। बोल दो कि पापा ने बैंक के लॉकर में ना सारे गहने रखे, उसके साथ साथ ये वाला हार भी चला गया। और बोल देना कि कल तक दोगी, और तब तक हमारे पास टाइम होगा, हम हर जगह ढूंढ लेते हैं ना। हाँ, वैसे इस वक्त के लिए तो यही सही है। ठीक है, मैं चिट्टू को रवाना करके आती हूँ। हाँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे ये मना कि जब तक देना हो तब तक वो मोती मिल जाए, वरना मेरे भाग फूट जाएंगे। क्या बोल क्या? जा। चिट्टू! ओ भाई, अरे यार क्या पेड़ है, क्या आम लगे भाई। भाई जब पेड़ देख के ना तो मुझे गांव की याद आ गई। हाँ भाई, क्या दिन थे ना वो भी। हाँ यार, मतलब कितना मजा आता था। तुझे वो कल्लू चाचा याद है? हाँ। बगीचे वाले। अबे यार क्या निशाने पे चप्पल मारते थे कसम से। एक बार फेंक के मारी थी, तेरे गाल में एकदम चिपक गई थी। तेरा मुंह जो ना एकदम ताजे गोबर जैसा हो रखा था। अबे अरे मार क्यों रहा है यार? साले, नहीं जा रहा है? गांव की कुछ अच्छी यादें भी थी। हर बारी साले तेरे को तेरी यादों में मैं पिटता हुआ क्यों नजर आता हूँ? अरे ठीक है यार, अब देख जब पुराने पत्ते खुलते हैं भाई तो ऐसे ही बिछते हैं। क्यों परेशान हो रहा है? चलना। सुन। हाँ। अब तू ना भाई टेम ना लगा, जल्दी से चढ़ जा, पेड़ पे चढ़ जा। हम? हाँ। मैं? हाँ तू। अरे भाई मैं क्यों चढ़ूंगा पेड़ पे? तू चढ़ना। तू साले इतना अच्छा है, बंदर की तरह चढ़ता था गाँव में। साले बंदर किसे बोला? चप्पल यार साले फालतू की बात करेगा यहाँ। बंदर बंदर है यार, शांत हो जा भाई, चढ़ जाना यार। देख प्लीज, मैं निगरानी रखूंगा ना नीचे, तू चढ़ जाना यार। तेरे को पता है मुझसे पेड़ नहीं चढ़ा जाता। चढ़ जा ऊपर, चलना यार, चढ़ना यार। तू टाइम पास कर रहा है, कोई पकड़ ले। बस जा, चप्पल उतार दे उधर। सुन, अब साड़ी मत खोल लियो। कुछ का दे नीचे से। हाँ कुछ कर ले। चल। ऐसे तो कुछ होता ना, ये की लंबाई बैठ गया सब पेड़ पे, मुझे चढ़ा धक्का दे। उसका और उसका अभी इसके ऊपर खुद चढ़। अरे पागल लगा नीचे। अरे करना। अंदर नीचे गिर जाएगी। अरे यार, डुंगुइया मिल गई, डुंगुइया मिल गई। हाँ अरे यार संभाल, धक्का दे। साले पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, बेड पे ना चढ़ रहा हूँ, बिस्तरे पे। वहाँ जा, वहाँ पर। ये हाँ। अरे रुक गया, संभल के। ठीक ठाक इंतजाम हो जाते। हाँ, वो वाला कुछ चाहते, वो वाला कुछ चाहते। फेंक फेंक फेंक। अबे तू कुछ कच्चो पक्को कुछ देखन दे, वो ऐसे ही कच्चे कच्चे फेंक दे तेरे मुंह में। हाँ? अबे तू फेंकना यार, टाइम पास मत कर, फेंक। साले फेंक मारूंगा मैं तेरे मुंह में। फेंक फेंक, जल्दी कर। अरे भाई कौन है वहां पे? अबे बगीचे का मालिक। हाँ? अबे पेड़ किधर हो गया? भाग 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 भाग। अबे रुक जा यार, मैंने साड़ी पहनी है, पैरासूट ना पहना जो उड़ के आ जाऊंगा। उतरने दे, उतरने दे। भाग 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 भाग। अबे तू कहाँ जा रहा लंबू? साले मंगीलाल जी, तूने कोई आहट सुनी? यहाँ पिंकी जी पूछ रहे हैं। मंगीलाल, पिंकी जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि पिंकी जी के इस प्यारे से आम के पेड़ पे कोई सेंध लगा दिया था? तुझसे बड़ा सेंधु मास्टर कौन है?
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब किसका टाइम खराब हो रखा है जो इस पेड़ के आसपास भटके गया। बिल्कुल सही कह रहे हो रंगीलाल। मतलब ये बगीचा पिंकी जी का है, यानी कि पुलिस के यहाँ चोरी। कहाँ लाके फंसा दिया लंबू साले ने, खुद तो भाग गया पूंछ उठा के, हमें हटाएंगे आम के पेड़ पे। रंगीलाल तुझे पता है ये जो पेड़ है ना, ये आम का पेड़ पिंकी जी का सबसे प्यारा पेड़ हो रखा है। अच्छा? हाँ, पिंकी जी ने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। मर जा पिंकी दरोगा, अरे तुझे बुखार ही आ जाए, थोड़ा बीमार पड़ जा, मैं जहाँ से उतर जाऊँ तब तक लटके रहेंगे ऐसे पेड़ पे। कहीं ऐसा ना हो आम की तरह पक के हम भी टपक जाए नीचे। साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा मन कर रहा है एक आम तोड़ लूं क्या? मंगीलाल ना ना मंगीलाल, छूना नहीं, आम को छू भी मत तू ना। तुझे पता नहीं ये ना आम आम ना है। तो तुझे बादाम दिख रहा है? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये आम है। जी एक तोड़ लेता हूँ ना, तोड़ने की बात भी मत कर मंगीलाल। और तुझे पता है पिंकी जी ना अब जहाँ से हिलने वाले ना है। तुझे पता है 2 दिन की छुट्टी है ना, तो पिंकी जी बस यहीं इसी आम के पेड़ के नीचे छाव में यूं आराम से बैठने वाले। मतलब पिंकी जी ऐसे पड़े रहेंगे यहाँ 2 दिन। पिंकी जी की दिली तमन्ना हो रखी है मंगीलाल कि गर्मी का पहला आम यूं पूरा एकदम ऐसा पक के टुपक करके आके पिंकी जी की गोद में गिरे, और तब पिंकी जी उसे खाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तो तू कहाँ देख रही है? आम देख रही हूँ। भैया एक और पहले से बना के रख लो। इतनी देर क्यों लगा दी? और आम का है क्या? इलायची जी आप एक सेकंड, भाई साहब आप हमसे किस जन्म का बदला ले रही हैं यार? मतलब आपने हमें उस आम के पेड़ के पास क्यों भेजा? आम के पेड़ से सिर्फ आम तोड़ने के लिए कहा है? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने बोल दिया कि जंगल के अंदर घुस जाओ और जहाँ पे वो जो शेर मिले उसकी मूंछ का यूं बाल तोड़ के ले आओ। हैं जी इलायची जी बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, आप ऐसे ही कुछ हुआ है। मतलब इलायची जी आपको पता है कि वो आम का पेड़ किसका है? पिंकी दरोगा का। और आपने यार हमें पुलिस वाले के यहाँ पे चोरी के लिए भेज दिया। कमाल करती हैं यार, अजीब बंदी हैं आप। क्या बात कर रहे हो? पिंकी अंकल का खेत है यार ये आम का। मुझे कभी भनक नहीं लगने दी इन्होंने, वरना यार मैं तो कब के उनके सारे आम से उड़ा चुकी होती। इतना आसान नहीं है इलायची जी। आपको पता है कि कैसे हम अपनी जान बचा कर आए? ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे पिछवाड़े पे ना किसी ने लाल कपड़ा लगाया हुआ और ऐसे सांड हमारे पीछे भाग रहा था, ऐसे भाग रहे थे हम। आपको पता है बहुत गलत बात है ये इलायची जी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, काम करो थोड़ी देर बाद ट्राई मार लेना, ठीक है? एक सेकंड, क्या कहा आपने? देखिए इलायची जी हमें अपनी जान खतरे में डालने का कोई शौक नहीं है, समझ रही हैं आप? हम कोई ट्राई व्राई नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। बस एक और दीजिए यार भाई साहब। अरे यार फिर से डरपोक हो रहे हो? हैं क्यों? डरपोक हम हैं इलायची जी, हम डरपोक नहीं, हम महा डरपोक हैं, हम ऐसे ही हैं। और इलायची जी वैसे भी अपनी जान को बचाना ना उसे डरपोक नहीं कहते, उसे कहते हैं समझदारी। अरे ठीक है, एक काम करो, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। एक काम करते हैं हम लोग ना, मेरे पास ना थोड़े से पैसे हैं, हम लोग जाते हैं गुप्ता मैंगो शॉप, वहां से आम खरीद लेते हैं, ठीक है? इलायची जी आप बॉर्डर में क्या? सॉरी, देखिए सॉरी, वो इलायची जी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम गुप्ता जी के यहाँ से आम ले सकते थे तो आपने हमें उस खेत में क्यों भेजा? मतलब आप ऐसे टेढ़े रास्ते क्यों चुनती हैं इलायची जी? क्योंकि मैं खुद टेढ़ी हूँ यार। चलो अभी टाइम नहीं है, पैसे बाद में तो खाते में लिख लेना, ठीक है? चलो। अरे फोन आ गया, किसका फोन काम में भी। हाँ हेलो, आज हमारा आदमी माल की डिलीवरी लेने के लिए आने वाला है, वो पेटी उसे दे देना। ध्यान रखना उसने बैंगनी कलर की शर्ट पहनी होगी। पासवर्ड क्या है? बंदा बोलेगा ये देवगढ़ के आम है, और तुम्हारा पासवर्ड होगा काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है। उस हिचकी के बाद तुम्हें वो पेटी उसको दे देनी है, क्योंकि उसी पेटी के एक आम में वो बेशकीमती हीरा है। संभाल के गुप्ता, ये कोई मामूली हीरा नहीं है। अरे कोई नहीं जी, मैं संभाल लूंगा, सारा कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए आप, है ना?
हाँ जीजा जी, यही दुकान है, पता है यहाँ पे ना बड़ी सारी वैरायटी के ना आम मिलते हैं, और ना जैसे ही पापा को आप आम दोगे ना, आपको पकड़ के ना सब चूम लेंगे और इतना खुश हो जाएंगे ना, उन्हें ना फैन से पसंद है, वही ले लें। जी इलायची जी, भैया यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के आम मिलेंगे? अजी ये आम की दुकान पे आम नहीं मिलेंगे, देखा कच्चा बनियान मिलेंगे, बताइए। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। देवगढ़ के आम मिलेंगे? काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है? जीजा जी अंकल कौन सी कहानी सुना रहे हैं? अरे हमें क्या पता भाई साहब। हाँ देवगढ़ के आम मिलेंगे? काली रात में काला कुत्ता क्यों भौंकता है? एक मिनट क्या बोल रहे हैं? मैंने यही है, आ गया। दे रहा भेज दिया बॉस ने, भेज दिया बॉस ने। करोड़ों का माल है, करोड़ों का। लाइए। हाँ एक सेकंड। सही। हाँ बहुत बढ़िया। भाई साहब कितने पैसे हो गए? अजी पैसे काहे के लिए? ले जाइए, ले जाइए। हाँ? पैसे की क्या? नहीं आप बताइए ना कितने पैसे हुए इसके, हम आपको पैसे दे देते हैं ना फिर हम। मैंने कहा ना पैसे नहीं चाहिए, ले जाओ, ऐसे ले जाओ। अरे पर मैं ये कह रही हूँ कि फ्री में मिल रहे तो रख लो ना, हमारा क्या चाहता है? मुझे तो लगता है ना भगवान जी हमारी साइड है, इस नेक काम में ना पार्टिसिपेट कर रहे हो अभी, मैं बता रही हूँ। अरे अंकल हम ले जाते हैं, ओके थैंक यू। हाँ सुनो बेटा, सही जगह पहुंचा देना ठीक से। अरे ऑब्वियसली। चलो बाय। चलो चलो थैंक यू। चलो यार। धन्यवाद। हाँ हाँ धन्यवाद बेटा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।